बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए 3 राउंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी बारी आती है स्टे राउंड की। तो बहुत सारे बच्चों के एक ही सवाल आ रहे थे कि क्या दी स्टे राउंड होगा, होगा तो कब तक होगा, क्या प्रोसेस रहता है, क्या हम उसमें अपना पसंदीदा कॉलेज ले सकते हैं, मेरी रैंक कितनी है, मेरे मार्क्स कितने हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा, क्या जो कॉलेज मैं चाहता हूँ वो कॉलेज मैं ले सकता हूँ। तो इन सारी चीजों को बहुत ही इजी वे में मैं एकदम से क्लेरिफाइड करने वाली हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा, क्या वहां पर भी कॉलेज लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सारी चीजों को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक डाउट कि क्या स्टे राउंड होगा, क्योंकि उसी को क्लियर करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक जितनी भी काउंसलिंग हुई है उन काउंसलिंग में अभी तक ऐसा कोई साल नहीं गया है जहां पर स्टे राउंड ना होता हो, जब से हमारी काउंसलिंग होना स्टार्ट हुई है। तो स्टे राउंड तो आपका 99.999% होगा ही होगा। 100% कैन से, बट फिर भी 1%, लेकिन हाँ होगा आपका स्टे राउंड, उसमें कोई डाउट नहीं है, होगा आपका स्टे राउंड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड में डिक्लाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मिला के कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है एक किसी भी कॉलेज के लिए स्पेसिफिक कि आपको इतनी सीट्स आपके अवेलेबल है आपके पास, मतलब आप 40 सीट्स में ही एडमिशन दे सकते हो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। तो अगर वो 40 सीट्स में से जब आपका डाटा ऊपर जाता है किसी भी कॉलेज का कि 35 सीट्स फुल हो गई हैं, 5 सीट खाली हैं, ऊपर डाटा चला गया, ऐसे कर करके जितने भी यूपी के जितने भी कॉलेज हैं जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज हैं, उनका जो पूरा डाटा ऊपर जाएगा और जब उनको लगेगा कि हाँ बहुत सारी सीट्स बाकी हैं या फिर सीट बाकी हैं कॉलेज में, तो उनको कंपलसरी है स्टे राउंड कराना, क्योंकि इतनी सीट भरना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए और सीट खाली भी है, तो इसलिए वहां पर स्टे राउंड आपका कंडक्ट कराया जाता है। अभी डाटा आप अगर हम आज की बात करें तो 9 आपका अगस्त है, आपका आज 9 अगस्त है और कल है 10 अगस्त। 5 अगस्त तक आपके जो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो खत्म हो चुका था मॉपअप राउंड की, यानी कि जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम था, ठीक है, 5 अगस्त तक। अभी 6, 7, 8 3 दिन बीच में चले गए हैं, पूरा डाटा उनके पास अब तक पहुंच गया होगा। तो अभी आपके पास एक्सेप्टेड डेट की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेड डेट की अगर हम बात करें स्टे राउंड की, तो अगर हम मानकर चलें तो 10 अगस्त, क्योंकि इस दिन क्या है, मंडे भी है, मंडे है, मंडे से क्या पता नई शुरुआत की जाए कि हाँ भाई मंडे है, आज नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आज सीट मैट्रिक्स जारी कर देते हैं, या फिर संडे। देखिए संडे यानी कि जिस दिन आज कॉलेज, जिस दिन मैं आज बना रही हूँ वीडियो, इस दिन भी जारी हो सकता है। बाकी 10 अगस्त मंडे को तो आपका हो ही जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि 3 से 4 दिन काफी होते हैं, हर काउंसलिंग के बीच में 3 से 4 दिन ही वो लोग लेते हैं अपना सीट को पूरा डिसाइड करने के लिए कि कितनी सीट बाकी है, इतने एडमिशन हो चुके हैं, इतने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। इसलिए 10 अगस्त, यानी कि अगर 4 दिन भी छोड़ के चलो अपना काउंसलिंग के बाद, तो उसमें पूरा डाटा अपने वहां तक पहुंच गया होगा, तो आपके 10 अगस्त तक यानी कि मंडे तक आपका नोटिफिकेशन स्टे राउंड का आ जाएगा। नहीं तो आपका संडे में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, संडे की शाम तक भी आ गया होगा या आ जाएगा अगर आप जल्दी में वीडियो देख रहे हैं। तो स्टे राउंड का जो नोटिफिकेशन आएगा, पूरा डाटा आपके पास किस वो आएगा सारा, मतलब कि किस तरह से पूरा प्रोसेस आएगा वहां पर जब वो नोटिफिकेशन जारी होगा, कितनी सीट बाकी है किस कॉलेज में, स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स में वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, कितनी सीट बाकी है क्या नहीं है, पूरा प्रोसेस आपको इस चैनल में प्रोवाइड करती रहूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज और बताऊंगी कि क्यों जरूरी है आपको सीट मैट्रिक्स देखना। देखिए पूरा बहुत लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा स्टे राउंड का, क्योंकि वहां पर आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के अपना स्टे राउंड नहीं करा सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझा रही हूँ। अभी देखिए 10 अगस्त को आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, सीट मैट्रिक्स आपने देख ली, और जो जो कॉलेज आपको चाहिए, आप मान लीजिए आपको 10 कॉलेज आपको लेने हैं, उन 10 कॉलेज की आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स में से देख के लिस्ट बना लेनी है, अपने पास एक पेपर रख लेना है कि हाँ ये कॉलेज मुझे चाहिए, ठीक है। अब लिस्ट बना ली आपने, बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है दी, प्रोसेस ही समझा रही हूँ। प्रोसेस क्या है आपका, देखिए इसमें आपका 2 पार्ट में आपका एक काउंसलिंग होती है। कैसे 2 पार्ट दीदी, एक तो होगा ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन की पहले बात करूँ, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी होता है 50% और ये ऑफलाइन भी होता है। अब ऑफलाइन का मतलब है कि सब कुछ नेट से नहीं चलेगा, आमने सामने बात होगी। वैसे ही ऑनलाइन है कि यहाँ पर आपके डाटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन इसमें क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें कि आपके 500 रुपीज, 500 रुपीज आपके लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन में। चाहे आपने मोपअप राउंड में 5500 रुपए दिए हैं
या आपने डिक्लाइन कर दिया है, या आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने कॉलेज मिला ही नहीं है, तब भी आपको 500 रुपए यहाँ पर लगेंगे। और ये हो गया आपका ऑनलाइन वाला प्रोसेस। ऑनलाइन वाला प्रोसेस एक तो ये हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा आपका कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेट के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई आप आ जाओ लखनऊ, आप आ जाओ लखनऊ एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी। तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमें अब लखनऊ बुलाया गया है। अब बोलेंगे दी क्या हमें कौन सी तारीख को बुलाया जाएगा, हमें तो नहीं पता। वो आपको तभी जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर ही मेंशन रहेगा कि आपको इस डेट को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी आना है, लखनऊ आना है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है। 3 दिन पहले तो वो बताएंगे क्योंकि आपको ट्रेन का टिकट भी करना होता है, तो इसलिए अब वो बताएंगे किस बिहाफ पे, आपकी रैंक के हिसाब से। स्टार्टिंग में अपना अव्वल रैंक वाले लेंगे, उसके नीचे वाली रैंक वाले आपके फिर सेकंड मीटिंग में ले लेंगे, फिर थर्ड मीटिंग में लास्ट रैंक वाले ले लेंगे। इस तरह से आपके जो बच्चे हैं वो आपके नोटिफिकेशन आपको उसी बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट को आना है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यही बने रहना, आराम से बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए 1000 बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है आपकी लास्ट स्टे राउंड में। 1000 बच्चों में से कुछ की रैंक 1 से लेके 100 तक है, कुछ की रैंक 100 के बाद है, 500 तक है, कुछ की रैंक 500 के बाद 1000 की है। अब वो क्या करेंगे, वो 500 से 1000 रैंक जो है उनको तो नहीं बुलाने वाले पहले वाली डेट में, वो बुलाएंगे 1 से लेके 100 रैंक जिनकी है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। 1 से लेके 100 की डेट को वो पहले दिन बुला लेंगे। उस दिन वहां पर क्या होगा, वहां पर अब ये हो गया, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, आपको जाना है अब लखनऊ, ठीक है, आपको जाना है लखनऊ। तो लखनऊ में क्या होगा, देखिए ये ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। वहां पर क्या होगा आपका, जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर एक तो सीट मैट्रिक्स दिखाई देती रहती है। सीट मैट्रिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जब एडमिशन हुए थे तो मुझे इसका पता है किस तरह से एडमिशन हुए थे, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स गए हुए थे लखनऊ, इसलिए। तो सीट मैट्रिक्स वहां पर आपको शो हो जाएगी, कितने कॉलेज, कितनी सीट कौन से कॉलेज में बाकी है, ठीक है, ये चीज वहां पर आपको मेंशन होती रहेगी। ओके, अभी वहां पर आपको अगर मान लीजिए पहली बार में उन्होंने 1000 बच्चे बुलाए हैं, मैं डाटा, ये स्पेसिफिक डाटा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मान लीजिए उन्होंने 1000 बच्चे बुलाए हैं, अब 1000 में से वो पहली बार में आपको अनाउंस कर देंगे कि इस रैंक तक के बच्चे 100 बच्चे आ जाइए अंदर। आपको सीट मैट्रिक्स वहां पे शो हो रही है, पहले तो आपको लेके गए, आप लेके गए लिखकर, लेकिन फिर भी वहां सीट मैट्रिक्स शो हो रही है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट बाकी है। आपको वो नाम लिख लेने हैं, ठीक है, अपने पेपर पे, अपने जहन में कि हाँ पे मुझे ये सीट चाहिए, ठीक है। आप जब अंदर जाएंगे, 100 बच्चे अंदर चले गए, ठीक है, आपने बता दिया। अब आपसे वो पूछेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो आप बोलेंगे हमें वो कॉलेज चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात आपकी ये है स्टे राउंड की कि आपको वहां पर 40,000 रुपए कॉलेज लेने से पहले आपको देने पड़ेंगे। कॉलेज लेने से पहले, वो बाद में पूछेंगे कि कौन सा कॉलेज चाहिए, पहले आपको आपके 40,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। वो तभी आपसे पैसे लेंगे जब सीट बाकी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सीट बाकी नहीं है बच्चे से पैसे ले रहे, नहीं, सीट भी प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज की बता देनी है कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, 40,000 रुपए दे दिए। फिर आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा कॉलेज चाहिए। अब आपने 3 नाम सोच लिए, ये मुझे ये कॉलेज चाहिए। अब वो बोलेंगे इसमें तो सीट नहीं है, बोले ठीक है हमें सेकंड नंबर पे ये वाला कॉलेज चाहिए, बोलेंगे इसमें भी नहीं है, बोलेंगे इसमें दे दो, फिर थर्ड में यहाँ इसमें है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपके 40,000 रुपए जमा हो चुके हैं और आपका जो है तीसरे कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस रहता है। ये बच्चे गए, इन्होंने अपना कॉलेज जो है वो ले लिया, कॉलेज ले लिया वो अपना, ठीक है, कॉलेज ले लिया। अभी सेकंड राउंड की आती है बारी, अभी इसी पहले दिन की बात कर रहे हैं। फिर 100 बच्चे उन्होंने अंदर बुला लिए, फिर वो बोलते हैं, तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स चेंज होती रहेगी, उनकी जो स्क्रीन रहेगी उस स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स चेंज होती रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे लेके चले गए कॉलेज, तो अब तो कम बच्चे, अब वो फेर बदल हो गया ना हमारी सीट मैट्रिक्स में, तो वहां पर चेंज होती रहेगी आपकी सीट मैट्रिक्स। अब चेंज होती रहेगी, उसी के हिसाब से आपको स्क्रीन पे देखना है, यार इसमें तो भी 4 सीट थी, अब इसमें 3 सीट दिखाई दे रही है, ऐसा होगा। फिर आपको उसी हिसाब से अपने कॉलेज डिसाइड कर लेना है, ओके। फिर वहां पर आपको उसी हिसाब से जाकर अंदर जाके कॉलेज बोल देना है कि मुझे ये वाला कॉलेज लेना है या फिर ये वाला लेना है। इस तरह से पैसे पहले जमा करने पड़ेंगे। एक चीज और बता दूं,
वहाँ पर आपको कैश नहीं लेके जाना है, ऑनलाइन सबमिशन होगा, तो इसलिए आपको अपना जो 18 कार्ड है वो लेके जाना है। बाकी जरूर से जरूर ऑनलाइन पैसे आपके होने चाहिए, क्यूआर से ही आपके जो है पैसे कटेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा। अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया है, मैं खुद देख रही हूँ, एक बार ऑफलाइन हुआ, इतने बच्चे गए, अभी हो गया पहले राउंड के बाद, अब बोलेंगे दी हमारा, तो फिर उसके अगले दिन हमें जाना है, वैसे ही सेम प्रोसेस आपका अगले दिन होगा, ठीक है। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको वहां पर बुलाया जाएगा। अभी आप बोलेंगे दी सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट बाकी रहेंगी, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही सीट मैट्रिक्स शो होती है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की साइट पर, मैं आपको प्रॉपरली वीडियो बनाकर दूंगी कितनी सीट कौन सी कैटेगरी की बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। बाकी अगर आपने एडमिशन ले लिया है या फिर लेने जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हो, ऑब्वियसली बात है, तो एक चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, मोर पे जाके वहां आपको एक लिंक मिलेगा, तनु नर्सिंग नोट्स एक चैनल है जिस पर मैंने नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि बहुत ही इजी वे में समझाया है कि सोशियोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। आपको उन यूनिट्स को पढ़ने के बाद बहुत ही आसान अपना जो कोर्स है, अपना सब्जेक्ट है, वो लगने लगेंगे। कोई ये चीज नहीं समझाता है कि आपका सब्जेक्ट आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको वहां से थ्योरी उठाई और पढ़ाना स्टार्ट नहीं। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि भाई इसमें ये होता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। अगर आपकी फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट है तो आगे का सब्जेक्ट आप पूरा ऐसे ही कवर कर लेते हो। इसलिए वो चैनल आगे सब्सक्राइब कर लो, बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट दे रही हूँ। सेकेंड चीज, अगर आपको देखना है कि किस तरह का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आता है आपके बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसका भी लिंक नीचे अपलोडेड है, जाके वहां जाके अपना फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लेना, ठीक है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपडेट दिया है, बाकी देख चुके हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, मैंने एक्सेप्टेड डेट की बात कर ली है, प्रोसेस क्या होता है पूरा वो बता दिया है। बाकी मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर एक डिजिटल बोर्ड लेकर आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं बीएससी नर्सिंग में तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ पर सेमेस्टर की रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। नहीं लेते हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, तो फिर मैं आपको यहाँ पर यूपीसी नेट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी हेल्प करूंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कनेक्टेड रहे हमेशा मेरे साथ। बात करते हैं पार्टिसिपेट की, तो पार्टिसिपेट जो भी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड रिजल्ट पर लिखा है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है आपका स्टे राउंड में। जो भी क्वालिफाइड है वो अपना पार्टिसिपेट कर सकता है स्टे राउंड में। जिसने डिक्लाइन किया है मॉपअप राउंड में, जिसने किसी भी राउंड में डिक्लाइन किया, अगले में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, फर्स्ट में डिक्लाइन कर दिया, अभी तक गुम है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता, तो वो भी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिंपल। तो आपको यहाँ पर 500 रुपए देने हैं और पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है। अब ये सब कराओगे कब? जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी। 1 या 2 दिन का या कुछ घंटे का वेट करो, या फिर हो चुकी होगी डेट अनाउंस, तो उसके लिए बहुत 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 बधाई आप सभी को। बाकी आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो पर आकर, अगर आपके डाउट सॉल्व हुए हैं तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा कमेंट आप मुझे जरूर करें, ताकि आपके कमेंट को देख के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट डे भी इतनी गर्मी में वीडियो बनाने के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी पढ़ाई थोड़ा साइड रख के, अपने सारे कामों को साइड रख के, आपके कमेंट्स उठा के यहाँ पर वीडियो बनाने खड़े होने के लिए। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, मैं आपकी बहुत 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 ज्यादा आभारी हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, मैं आपके साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।